बात करेंगे यहाँ पे बागवानी के बारे में। संतोष जी, जो किसान बागवानी करना चाहते हैं तो अक्सर ये होता है कि लोगों को ये लगता है कि भाई पेड़ तो 3-4 साल बाद पैदा होंगे और तब तक हम खाएं क्या। तो बागवानी करने वालों को सबसे पहले आप किस तरह के पेड़ लगाने की सलाह देंगी? मैं किसान भाइयों को सबसे पहले नींबू और मौसमी में ज्यादातर राय दूंगी, क्योंकि नींबू एक ऐसी चीज है जो 12 महीने में हमें उत्पादन से दे सकता है। हर एक किसान भाई ये सोचता है कि हमें आगे मजदूरी करने कहाँ जाना पड़ेगा, प्लांट तो लगा लेंगे लेकिन मजदूरी करने दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा नींबू लगाने चाहिए। और मौसमी है वो भी बढ़िया है, क्योंकि उसका भी फल हमें दूसरी साल मिल सकता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि नींबू और मौसमी का बगीचा ज्यादा से ज्यादा लगाएं और 12 महीने में उनमें उत्पादन होना शुरू कर देगा। और इसमें एक क्या है कि ज्यादा रोग नहीं लगेगा, और हर मार्केट में नींबू की सबसे ज्यादा खपत है। इसलिए हर किसान भाइयों को नींबू के मार्केट इसमें आना जरूरी है, इसलिए नींबू ही लगाएं। संतोष जी, नींबू कौन सी जो वैरायटी है, यानी किस क्वालिटी का या कौन सी नस्ल का नींबू किसानों को लगाना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सके और 12 महीना फल दे सके? मेरा किसान भाई जो है वह इतना नाजुक है, क्योंकि उन्हें जो सड़क सड़क पे नर्सरियां खुली हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि किस तरह के हमें प्लांट लेने चाहिए। इसलिए हर एक किसान भाई को ये राय दूंगी कि जहां पर अच्छी क्वालिटी के आपके पौध मिले और आपको राय देने वाला मिले, वहां से पौध लें। और एक जो ये कागजी नींबू है, पतले छिलके वाला 12 मासी नींबू है, उन्हें वह लगाना चाहिए, क्योंकि हर 12 महीने उसकी डिमांड होती है। गर्मियों की टाइम पे उन्हें 100 रुपए का किलो पे उत्पादन मिलता है, इसलिए उन्हें कागजी नींबू ही लगाना चाहिए जो हमें छठ 12 महीने फल दे सके। तो एक पौधा नींबू का लगाने पे वो कितने साल बाद में, यानी कितने समय बाद फल देना शुरू कर देता है? वह हमें शुरू तो उसी टाइम पे कर देगा, लेकिन हमें 1 साल तक उसका उत्पादन जो है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल पहले अगर उसका उत्पादन लेगी तो जो प्लांट है वह छोटा रह जाएगा। इसलिए उसकी बढ़वार के लिए हमें 1 साल उसके जो फल लगेंगे उन्हें तोड़ के नीचे डाल देना चाहिए, और फिर 1 साल बाद हम उसमें उत्पादन ले सकते हैं। मतलब पहली साल यदि छोटे छोटे फल लगते हैं तो वो तोड़ देने चाहिए ताकि पौधा बड़ा हो, वो ग्रोथ करे, उसकी उपज ज्यादा बड़ा बढ़े, वो है जी हाँ, यही है, क्योंकि हमें अगर छोटे प्लांट में लेंगे तो वह फिर छोटा ही रह जाएगा। उसको बढ़ाने के लिए 1 साल तो उन्हें हमें देनी पड़ेगी। नींबू की लोगों को ये है कि जड़ें खोदनी पड़ती है, जिसमें जाड़ा बन जाता है, वो निकालना पड़ता है। तो क्या ये होता है, या उसमें किस तरह के कीड़े लगते हैं नीचे, उनका क्या रोकथाम है? उसमें कोई रोग नहीं लगता है, वो तो एक जाला होता है। जो हम निराई गुड़ाई करते हैं उस समय उसकी जो बारीक जड़ें होती है, जाला बन जाता है, क्योंकि वो फिर उसकी जो खुराक हम देते हैं वो नीचे तक जाने नहीं देता। इसलिए हम निराई गुड़ाई करेंगे, खाद देंगे, तब वो उस जाले को काट देंगे। इसलिए उसमें पानी और वह खाद आराम से उसके नीचे तक जा सकेंगे। अच्छा, इसमें कई बार ये देखा है कि बड़ी मोटी मोटी जो कीड़े होते हैं, मोटी मोटी लट्टें जो है वो जड़ों में लग जाती है। तो उसका देसी फार्मूला क्या है उनको मारने का? उनको मारने का यही है कि जो खाद है वो जो गला करके नहीं देते हैं, ताजा खाद देते हैं, उसमें ही वह कीड़े उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह खड्डे में ही खाद तैयार करके 6 महीने में वह खाद डाले, ताकि वह उसमें कीड़े उत्पन्न कभी नहीं होंगे। और एक नींबू का जो पौधा है, मतलब मान लीजिए 3 साल का पौधा हो गया, तो वो साल में कितने किलो नींबू पैदावार हो जाती है? तीसरी साल में उसमें 50 किलो तक एवरेज आ जाता है, ताकि किसान भाइयों को उसे ले जाने में भी दिक्कत नहीं आती है। कई किसान भाई ये सोचते हैं 10-20 लगा ले, लेकिन 10-20 से क्या है, हम उसे मार्केट में नहीं बेच सकते। और एक हर किसान भाइयों को ऐसी राय दूंगी कि 3-4 वैरायटी के हमें फल लगाने चाहिए, क्योंकि हमारा मार्केट हमारे खेत में ही बने। किसान भाई ऐसा है कि उत्पादन तो खुद करता है, लेकिन उसका जो मोल भाव है वह बाजार में तय होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह अपने खेत में ही खुद ही भाव तय करे और उसका पूरा पैसा हमारे किसान भाइयों को मिले। ये मैं किसान भाइयों को राय दूंगी।